जय हिंद। सभी का स्वागत एक और वीडियो में 2 दिन के अंतराल के बाद दे रहा हूं आपको वीडियो से ज़्यादा इसको क्लास समझिएगा। जी हाँ, एक क्लास समझेंगे, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शिक्षक की भांति मुझको और एक स्टूडेंट की भांति अपने आप को समझेंगे तो वीडियो को आप समझेंगे भी और सवाल भी कर लेंगे अगर आप दोनों तरीकों को फॉलो करेंगे। रिजल्ट आया है और इंटरव्यू, ये सब सभी सवाल थे बीएचयू को लेकर आए हैं 2 अपडेट, या कहें कि 4 अपडेट आए हैं 15 और 16 जून को, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझको आप कर देनी है। यदि आपने 20 और 21 के सेशन के लिए बीएचयू में अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, आपका इंटरव्यू हो चुका है या इंटरव्यू नहीं हुआ है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपका इंटरव्यू हो चुका है और रिजल्ट नहीं आया है तो भी वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी तक कॉल लेटर भी नहीं आया है वे भी इस वीडियो को देखिएगा, और ऐसे कैंडिडेट भी देखेंगे इस वीडियो को जिनका इंटरव्यू हो चुका है लेकिन कोई डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं किया है, जिनकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं, क्या ज़रूरी तारीख है, कब तक आपका ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा जिनका इंटरव्यू छूट चुका था, इंटरनेट की वजह से भूल के या कोई मेल नहीं आया उसकी वजह से आपका इंटरव्यू छूट चुका था, या कॉल लेटर ही नहीं आया है। इन सभी सवालों के जवाब बीएचयू ने दिए हैं 15 जून के अपने नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आपको भी आया होगा, अपनी अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लीजिएगा। हो सकता है नहीं आया होगा तो कल परसों में आ जाएगा, लेकिन अधिकांश पर भेज दिया गया है। ठीक है, मेरे पास तो नहीं आया लेकिन मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है, उसी के आधार पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, बीएचयू रिजल्ट, इंटरव्यू और री इंटरव्यू इन सब को लेकर होगा, और क्या नई तारीख है और कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये सभी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं अक्सर कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, और फिर से मैं यही कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा और सवाल वही करिएगा जो मैंने वीडियो में ना बताया। जो बात मैं वीडियो में कह चुका हूँ उसको लेकर सवाल करेंगे तो जवाब देने में मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को समझिए। नोटिफिकेशन कहता है, वीडियो शुरू हो चुका है, 15 जून का नोटिफिकेशन है, और यह है यूनिवर्सिटी प्रशासन के सभी फैकल्टीज, सभी सेंटर और सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है। ठीक है, तो आप अब सभी जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका री इंटरव्यू होना है, री इंटरव्यू से मतलब कि कुछ बच्चों का इंटरव्यू छूट गया था, वह नहीं दे पाए थे, हो सकता है अपना मेल चेक ना कर पाया हो, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए हो, कई कारण हो सकते। तो ऐसे सभी बच्चे अब संपर्क कीजिएगा अपने अपने विभाग से। पहली चीज, अगर आपने अब गलती कर दी, अब यदि भूल गए चीजों को, तब आपका ना ही रिजल्ट आएगा, ना ही इंटरव्यू होगा, और ना ही आपको दूसरा चांस मिलेगा बीएचयू में एडमिशन का 20 और 21 के सेशन के लिए, चाहे आप रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हो या रेट के हो, याद रखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में एक मीटिंग हुई है, उसकी बात की गई है यूजी की, ये बीएचयू में। ठीक है, यूएसीबी को लेकर, जिसमें रेट एग्जाम्प्टेड बच्चों के रिजल्ट को लेकर, और ये रेट एग्जाम्प्टेड वे बच्चे हैं जिन्होंने मार्च 2020 में और मार्च 2021 में और सितंबर 2020 में अप्लाई किया था। फिर से सुन लीजिए, मार्च 2021 और सितंबर 2020 में जिन्होंने अप्लाई किया था रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, उनके लिए ये जानकारी, नोटिफिकेशन आया है पीएचडी को लेकर। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ तर्क या कंडीशन बताई गई हैं बीएचयू की तरफ से, जिन वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने भी 2 वीडियो बनाए, मुझे भी लगता था वह रीजन है, वह रीजन के अलावा भी 3 रीजन और दिए हैं। जो रीजन मैंने आपको बताया था, इंटरनेट वाला, फैकल्टी वाला और सुविधाओं के अभाव का, वह नियम भी इसमें है। ठीक है, लेकिन और कुछ नए रीजन दिए हैं। नए रीजन क्या, उसको समझ लीजिए। ठीक है, पहला रीजन है कि कुछ बच्चों ने, एप्लीकेंट वालों ने अपनी मार्कशीट अंतिम सेमेस्टर की, अंतिम वर्ष की, अपना नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट, यानी कि जो क्वालिफाई होने थे वो, अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस, ये सभी अपलोड नहीं किए हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 10 सीटें आई है किसी डिपार्टमेंट में और 10 सीटों पर 10 ही बच्चों का एडमिशन होना है, और इंटरव्यू लिया गया है 100 बच्चों का, तो मेरिट में तो सभी गए हैं 100 बच्चे, लेकिन आपकी मेरिट बनेगी कैसे, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है यूनिवर्सिटी के पास। आपकी मार्कशीट हुआ, कैटेगरी का हुआ, नेट जेआरएफ को सबसे अलग अलग नंबर मिलते हैं ना। तो अभी बच्चों ने, कुछ मूर्ख बच्चों ने और कुछ अपने आप को ज्यादा होशियार समझने वाले बच्चों ने ऐसी गलती कर दी। उन्होंने सोचा होगा अरे मार्कशीट नहीं लगाए तो क्या हुआ है, इंटरव्यू नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन प्रोसेस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है, ऊपर से पीएचडी का मामला है। आपकी एक छोटी सी गलती ने पूरे विभाग के रिजल्ट को बाधित कर दिया है, आप इसको समझिए। हो सकता है वीडियो देखने वाले भी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हों जिन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया है, तो यूनिवर्सिटी आपको एक मौका और दे रही है।
इन जो तारीख मैं आपको बताऊंगा, इन तारीख में यदि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे तो आपका नाम यदि सिलेक्शन लिस्ट में होगा तो नहीं आएगा, पहली चीज। और उस तय तारीख के बाद आपका रिजल्ट कब तक आएगा वह भी बता दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सुन लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इसीलिए अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज करिए, अपने पोर्टल पर जाइए, साइन इन करिएगा और देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, नहीं किए हैं। पहली चीज, पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट कहता है कि जिन भी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है, क्योंकि बताया गया था कि सिनॉप्सिस को छोड़कर बाकी सभी डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी फॉर्मेट में करने हैं सेव अपलोड, पीडीएफ फाइल में आपको सिनॉप्सिस भेजना था। लेकिन कुछ बच्चों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ना, जैसे ही उन डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, फाइल को थोड़ा जूम किया जाता है, बड़ा करा जाता है, आपके पिक्सल फट जाते हैं। पहले भी बताया था कि रेवोल्यूशन हाई मत कीजिएगा, जितना कम से कम रेवोल्यूशन रखेंगे डॉक्यूमेंट्स का पिक्स खींचने के लिए उतना क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके प्रिंट आउट निकाला गया, डिटेल समझ में नहीं आई अधिकारियों को, जब आपकी डिटेल को वह सही लोग से सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो मेरिट कैसे बनाएंगे। आपके नाम की स्पेलिंग आपके कोर्स का कुछ उनको पढ़ने में आएगा। ये कोई मेडिकल लाइन नहीं है कि मेडिकल लाइन थोड़ी अलग होती है। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा आप अपने डॉक्यूमेंट को खुद देखिएगा, खोलकर अपने जाइएगा वेब पोर्टल पर, अपने डॉक्यूमेंट को देखिएगा कि आपके अलावा किसी और को पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, लाइट कम पड़ रही है, काला आ रहा है, स्कैन होने में दिक्कत है। इन छोटी छोटी बारीकियों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का रिजल्ट रुका हुआ है, आप जैसे कुछ लोगों की वजह से। सभी नहीं होंगे, कुछ लेकिन जरूर होंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा बड़ा रीजन दिया है यूनिवर्सिटी ने, इस बात को समझिएगा। और यूनिवर्सिटी ने आपको तारीख भी दी है, 7 दिन का समय दिया है आपको। 7 दिन कौन कौन से मैं आपको आगे बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक रीजन और दिया है यूनिवर्सिटी ने आपके रिजल्ट ना आने का। कुछ बच्चों का जब इंटरव्यू हुआ था तो कुछ बच्चों को मान लीजिए 10 मिनट का समय दिया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उनका इंटरव्यू 2 बजे के बाद या डिस्कनेक्ट हो गया, या वे लॉग आउट हो गए बच्चे, या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिली, या लाइट चली गई। तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों का इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चों को भी जिनका इंटरव्यू बीच में रुक गया था या पूरा नहीं हुआ था, या फिर जिस दिन मान लीजिए आपका 19 मई को इंटरव्यू होना था लेकिन उस दिन आपके यहाँ लाइट नहीं आई, लेकिन आपको मालूम है कि इंटरव्यू है लेकिन आप इंटरव्यू दे नहीं पाए, तो अपना उसका बाकायदा रीजन दीजिएगा कि इंटरव्यू आप क्यों नहीं दे पाए। और यदि इंटरव्यू बीच में छूटा आपका तो आपके पास कोई स्क्रीन रिकॉर्ड है या फिर कोई स्क्रीन शॉट लिया है आपने, उसका प्रूफ आप उनको भेजिएगा, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो वहां भी कर दीजिएगा। इसका एविडेंस भेजिएगा तो आपका नाम चला जाएगा री इंटरव्यू की लिस्ट में। याद सुन लीजिए फिर से, जिनका टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या नेटवर्क इश्यू की वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाया, उन बच्चों को यूनिवर्सिटी दोबारा मौका देगी, लेकिन दोबारा मौका तभी देगी जब जिनका भी इंटरव्यू छूटा है, जिनका इंटरव्यू बीच में रह गया है और शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, वे सभी बच्चे ईमेल के माध्यम से ये सभी जानकारी अपने अपने चाहे डिपार्टमेंट या सेंट्रल या स्कूल को भेजेंगे, तभी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपकी ईमेल पर या आपके लॉगिन पोर्टल पर एक नया लिंक और एक नया कॉल लेटर इशू किया जाएगा, ठीक है। इस बात को भी सुन लिया और समझ लिया आपने। एक चीज और आई है रिजल्ट ना आने की, ठीक है। कुछ कैंडिडेट का मेन सब्जेक्ट का कॉल लेटर आया है और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के इंटरव्यू हुए हैं लेकिन कॉल लेटर नहीं आया है। तो इसका मतलब आपके यदि 3 सब्जेक्ट के लेटर आने थे, आपका मान लीजिए मेन डिसिप्लिन का आ गया लेकिन अलाइड सब्जेक्ट का नहीं आया, तो ऐसे कैंडिडेट भी जिन्होंने यदि 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में अप्लाई किया था लेकिन इंटरव्यू 2 का ही दे पाए हैं, क्योंकि जो रिजल्ट बनना है वह आपके सभी सब्जेक्ट के अलग अलग इंटरव्यू का बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप ही बाद में क्लेम करेंगे सर हमारा मेन सब्जेक्ट लॉ था लेकिन सोशोलॉजी का हमारा कॉल लेटर नहीं आया, तो हमारा कॉल लेटर नहीं आया, हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ, और जब हमारा इंटरव्यू ही नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन होना नहीं होना ये आप कैसे करें। इसीलिए सभी का इंटरव्यू बीएचयू लेगा, दोबारा मौका दे रहा है। जिनका भी कॉल लेटर नहीं आया है अपने उस लॉगिन पोर्टल का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ईमेल में अटैच करिएगा और भेज दीजिएगा डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर या फिर फैकल्टी की ईमेल आईडी पर, ठीक है। यह चौथा अपडेट था। एक अपडेट और दिया है रिजल्ट ना आने का। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, कि जिनका किसी भी सब्जेक्ट का कॉल लेटर नहीं आया है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का कॉल लेटर नहीं आया है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं कि कॉल लेटर तो आया है लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हुआ अभी तक। मुझे तो याद नहीं है लेकिन शायद कॉमर्स डिपार्टमेंट उसमें से एक है,
लॉ फैकल्टी के भी कुछ बच्चे हैं और सोशोलॉजी के मेन सब्जेक्ट के कुछ बच्चे हैं और एजुकेशन के सभी बच्चे, इनके इंटरव्यू ही नहीं हुए हैं। रीज़न मैंने आपको बताया था कि फैकल्टी में कुछ शिक्षकों की मृत्यु हो गई थी कोविड की वजह से, यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम थे लॉकडाउन की वजह से। तो इन कंडीशन में भी इन बच्चों का दोबारा इंटरव्यू कहें या जिनका इंटरव्यू हुआ ही नहीं है उनका भी इंटरव्यू होगा। तो ऐसे सभी कैंडिडेट, फिर से मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, जिनका इंटरव्यू हुआ नहीं है, जिनका इंटरव्यू टेक्निकल रीजन की वजह से या नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया वे बच्चे, जिन लोगों का कॉल लेटर नहीं आया है वे बच्चे, जिन लोगों का अगर हो सकता है कि आपके एक फैकल्टी में 100 लोगों का इंटरव्यू होना हो लेकिन इंटरव्यू हुआ है 40 बच्चों का ही, 60 का नहीं हो पाया है। तो यानी कि मिले जुले जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है बच्चे अपना अपना रीजन दीजिएगा कि इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ है आपका। कॉल लेटर नहीं आया है या पोर्टल लॉगिन नहीं हुआ, नेटवर्क इश्यू हुआ या मेन सब्जेक्ट का आया, इंटर अलाइड का नहीं है, ये सभी रीज़न एक पूरा फॉर्मेट बनाइएगा और ईमेल से भेज दीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने पहले बताई थी, अपने पोर्टल पर जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करके चेक कीजिएगा कि आपको पढ़ने में दिक्कत होती है या नहीं। डॉक्यूमेंट को जब जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, पिक्सल फटते हैं। पिक्सल का मतलब होता है कि कैसे समझाएं, पिक्सल थोड़ी टेक्निकल भाषा है, फोटोशॉप की भाषा है। पिक्सल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं ना, करीब से देखते हैं, तो कितना स्पष्ट दिखती है, कितना क्लियर दिखती है वे चीज़ें, ठीक है। अगर आपके नाम की स्पेलिंग ई है ना, किसी नाम में ई आता होगा, मीना है, सीमा, ई है, जब जूम करेंगे ना वह ई स्पष्ट नहीं दिखेगा आपको, वो ई का आपको बी दिखेगा या एफ दिखेगा। उस कंडीशन में आपका नाम की स्पेलिंग ई है या बी है, दिक्कत हो जाएगी। आपके नाम की स्पेलिंग वी है या बी है, सुनने में अजीब लगता है, तो उस कंडीशन में भी इंटरव्यू के बाद का रिजल्ट बनाने में दिक्कत हो रही है प्रशासन को, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिएगा, पोर्टल पर जाकर जिस कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है उसको अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड का ऑप्शन नहीं आता है यदि, तो ईमेल के माध्यम से अपनी जानकारियां भेज दीजिएगा। जिनका इंटरव्यू छूट गया है, हुआ नहीं है, कॉल लेटर नहीं आया है, उसकी जानकारी आप पहले डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, तभी आपके पास कॉल लेटर या इंटरव्यू का लिंक, इंटरव्यू की सूचना आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट चांस ये बीएचयू ने आपको दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ तारीख की और डेट्स की। 1 से लेकर 7 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में क्या होगा इसको सुन लीजिए। ऐसे कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू हुआ नहीं है अभी तक, उन सभी का इंटरव्यू होगा। पहली चीज, 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। वे कैंडिडेट जिनका कॉल लेटर नहीं आया है उनका भी कॉल लेटर 30 या 28 जून तक आ जाएगा उनके ईमेल आईडी पर या लॉगिन पोर्टल पर। तो अपना लॉगिन आईडी और अपना ईमेल को चेक करते रहिएगा, आपको कॉल लेटर या इंटरव्यू के विषय में सूचना वहीं मिलेगी। बीएचयू अपनी वेबसाइट पर कोई सूचना अपलोड नहीं करेगा, पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। अब देखिए, वीडियो हो गया 13 मिनट का, ठीक है। यहां तक मैंने जो भी बातें बताई ना, अगर किसी बच्चे ने वीडियो देखा ही 5 मिनट का है और मुझसे वो सवाल करता है या करती है कि सर कॉल लेटर कहाँ आएगा, इसकी सूचना कहाँ मिलेगी आपको, तो बताइए मैं क्या जवाब दूं उसको, जिसका जवाब ऑलरेडी मैं वीडियो के 13वें मिनट में दे चुका हूं, लेकिन आपने वीडियो ही 5 मिनट का देखा है। तब मैं क्या कहूंगा, अपने आप को बेवकूफ समझूंगा या आपको मैं चतुर समझूंगा? तो मैं भी 5 मिनट का वीडियो बनाता, स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दे देता। समझाने की आवश्यकता क्या थी? इसलिए मैंने पहले ही बताया, वीडियो से कम इसको क्लास ज्यादा समझिएगा आप। एक शिक्षक के रूप में या गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में मुझे समझिएगा, जो भी समझना है, और एक विद्यार्थी के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में अपने आप को समझिएगा, ठीक है। और हाँ, कहाँ बता रहे थे, कॉल लेटर की बात, ठीक है। 1 से लेकर 7 जुलाई के जिनका कॉल लेटर नहीं आया उनको आ जाएगा, जिनका इंटरव्यू छूट गया है उनको भी सूचना आ जाएगी। और सूचना 2 जगहों पर आएगी। एक जगह या आपका लॉगिन आईडी जो करेंगे आप, लॉगिन साइन करेंगे, वहां आएगी, वहां तो कंफर्म आएगी, ठीक है। और दूसरा आपकी ईमेल आईडी। और वीडियो वही ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। वीडियो कॉल से ही आपका इंटरव्यू होगा, व्हाट्सअप से या फिर जीमेल का गूगल मीट से या जूम से या स्काइप, जो भी होगा, जिस भी एप्लीकेशन से आपका इंटरव्यू होगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी पहले से। और ये भी नहीं कि सुबह इंटरव्यू होगा शाम को आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले इसकी सूचना दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू किस दिन, किस समय, किस एप्लीकेशन पर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले मैंने डेट बताया आपको, 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे, सभी के हो जाएंगे रेट को छोड़कर, क्योंकि जिनका एंट्रेंस हुआ है उनका तो रिजल्ट नहीं आया अभी तक, क्योंकि उसके बारे में एक नई तारीख दी है यूनिवर्सिटी ने। जिनका एंट्रेंस हुआ था उनके बाद उनका इंटरव्यू, उसके लिए भी 2 प्रावधान है, क्या हैं वे भी आपको क्षमा कीजिएगा समझा दूंगा, ठीक है।
1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नोटिफिकेशन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। नोटिफिकेशन जो लिखा है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन का देखिए लिंक नहीं है मेरे पास, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मुझे किसी ने मेल फॉरवर्ड किया है और वो मेल का मैं आपको भेज नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल मुझे नहीं पता। लेकिन मेल के ऊपर जो मुझे मेल आया है, यूनिवर्सिटी का लोगो है, बाकायदा साइन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टैंप लगी हुई है और डेट है। ठीक है, रजिस्ट्रार की तरफ से आया है, तो मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ, वेरीफाइड है। ठीक है, अब अगली डेट है 10 जुलाई की। 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपके सभी के इंटरव्यू हो जाएंगे। ठीक है, और 30 जून से पहले आपको अपने अपने वे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और चेक करने होंगे जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, और यदि किए हैं तो उनका फॉर्मेट गलत है, इसको आपको ही चेक करना होगा। बीएचयू नहीं बताएगा आपको कि आपकी मार्कशीट गलत है कि आपकी फोटो गलत है, आपका सिनॉप्सिस सही है या आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सही है, आपने एनेक्सर 9 को ठीक से भरा है कि नहीं, आपने एनेक्सर 10 और 11 में क्या कॉलम छोड़ दी, ये आपको चेक करना है कि एनेक्सर 9 क्या है, एनेक्सर 10 क्या है। डिटेल में 5-6 वीडियो बनाए थे, पूरे के वीडियो देख लीजिएगा, सभी का लिंक देना यहाँ संभव नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और डिसलाइक नहीं किया है, कोई फर्क नहीं करता है, वीडियो को पूरा देखना सीखिए आप। ठीक है, अगली तारीख थी 10 और उसके बाद एक तारीख है 20 जुलाई। 1 से 7 जुलाई इंटरव्यू, 10 जुलाई तक संभावित है कि 90% लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन कहता है, मैं नहीं कहता। 10 जुलाई 2021 तक सभी का रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं यूपी के अंदर भी, बीएचयू में भी, तो प्रशासन खोल रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और ये 20 जून के बाद अब आपकी ईमेल का और आपके फ़ोन का प्रशासन पूरी तरीके से जवाब देगा, जवाबदेही है। ऐसा नहीं होगा, अब जो आश्वासन दिया गया है जो मीटिंग में, कि आपके फ़ोन को भी रिस्पॉन्स किया जाएगा, आपके ईमेल को भी। तो मेरी वीडियो को देखने के बाद कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, उलझन रही हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपने मेरी बातों को समझा नहीं है तो पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा ही नहीं है 15-17 मिनट तक, और आप सवाल मुझसे स्टार्टिंग में ही 30 मिनट के बाद 30 सेकंड का आपने इंट्रोडक्शन देख लिया और आपने सवाल कर दिया कि सर ये इंटरव्यू की डेट क्या है, भैया इंटरव्यू की डेट तो मैंने वीडियो के 15 मिनट में बताई। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट ना आने का रीज़न क्या क्या है वह भी मैंने 5 मिनट के बाद बताया है, लेकिन आपने वीडियो ही 3 मिनट का देखा, तो मैं क्या समझा पाऊंगा आपको। इसीलिए जो भी नोटिस आता है उसको पढ़ना सीखिए, कोई बताता है तो सुनना सीखिए। यदि इतना समय नहीं है आपके पास तो ना ही नोटिस खोलिए, ना ही वीडियो को ओपन कीजिए। ठीक है, 20 जुलाई 2021, ये मैंने इसलिए बोला कि कुछ कमेंट आए थे बीच में और उसका जवाब देना मुझे अच्छा भी नहीं लगा, और जो जवाब दिया मेरी शैली से लोगों को दिक्कत हो गई। नाम नहीं लूंगा कौन है, जिसने भी दिया है वो समझ गया होगा या समझ गई होगी। ठीक है, देखिए ना मैं गांधी हूँ ना मैं गब्बर हूँ, गांधी और गब्बर के बीच में कुछ होता है ना तो वहां मुझे रख लीजिए, मैं 10 कंट्री हूँ। 20 जुलाई की जो डेट दी है, ऐसे सभी कैंडिडेट जो एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका रिजल्ट तो आया नहीं है, उनका भी रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में दी गई है। ठीक है, 15 से लेकर 20 जुलाई 2021, 22 नहीं 21। ठीक है, और जून मत समझिएगा, जुलाई समझिएगा। ठीक है, हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि फ़ोन के कैमरे के पीछे कोई बैठा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, मित्र ही है मेरा, एक सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग मुझसे बातचीत करने आया है, इंटरव्यू उनका। ठीक है, तो 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में रेड बच्चे जिनका क्वालिफाई हुआ एंट्रेंस, उनकी भी संभावना सूचना आ जाएंगी, और उनको भी अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेना, याद रखिएगा। उनको भी ऑनलाइन माध्यम से अपना इंटरव्यू देना होगा। जिनका रेड क्वालिफाई हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड करने हैं, आप सभी को पूर्व के वीडियो देखने होंगे जो मैंने मार्च और अप्रैल में अपलोड किए थे, सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, ये थी नोटिफिकेशन की सूचना जो कि 7-8 पॉइंट में दी गई थी, मैंने आपको पढ़ के सुना दी। ये नोटिस मुझे कहीं से मिलता है तो उसका लिंक मैं जरूर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन जब तक नहीं है मेरी बातों पर या शक कीजिए या संदेह कीजिए या बिलीव कीजिए, जो करना है आपको तय करना है। बस हाथ जोड़कर यही है, अपने पोर्टल को लॉगिन करके देख लीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी चेक करके देख लीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों से पूछ लीजिएगा कि आपके पास ऐसी कोई सूचना है या नहीं है। यदि नहीं है तो बता दीजिएगा, यदि मेल आया है तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि सूचनाएं जैसे मैंने आपको दी है आप भी दूसरों को देंगे तो हो सकता है बदले में कुछ ना मिले, ना आपको थैंक यू मिले ना कुछ मिले, लेकिन आपको संतुष्टि रहेगी कि आपकी वजह से किसी एक लड़के का या लड़की का एडमिशन तो हुआ बीएचयू में या पीएचडी में हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय और जिंदगी का 20 मिनट देने के लिए, और अपने इंटरनेट का ये 20 मिनट का डेटा मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या सवाल पूछ लीजिएगा, और यदि वीडियो जितना भी आपने देखा है उससे ही सवाल कीजिएगा। यदि 30 सेकंड का वीडियो देखा है
तो उससे सवाल कीजिएगा। 20 मिनट का देखा है तो उसका सवाल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपत्ति नहीं है मुझे जवाब देने में, लेकिन अजीब लगता है कि 20 मिनट हमने भी दिए आपको अपनी ज़िंदगी के, लेकिन आप 5 मिनट की मेहनत के बाद चाहते हैं कि पका पकाया मिल जाए ना। बेटा ये BHU है और ये PhD है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। या PhD करने का इरादा छोड़ दीजिए। और 1 जुलाई 2021 से तो भूचाल आने वाला है, भूचाल। 1 जुलाई 2021 से जो बच्चे PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्या भूचाल है, जानकारी 2 से 3 दिन में आपको दूंगा, जब मैं पूरा उस ऑर्डिनेंस को टैली कर लूंगा, उसका अध्ययन कर लूंगा, ठीक है। और वो BHU पर भी लागू होगा, भारत के सभी विश्वविद्यालयों पर ऑर्डिनेंस लागू होगा। और एक ऑर्डिनेंस आया है 16 जून को, एक ऑर्डिनेंस आया है 11 जून को। क्या क्या ये अध्यादेश आए हैं, इन सभी की बात करेंगे। एडमिशन के वीडियो तो चलते रहते हैं, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप UG के, PG के, PhD के छात्र छात्राएं हैं या आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नए नए बदलाव UGC ने किए हैं, अपडेट आते रहते हैं, उसकी सूचना आपको दी जाएगी चैनल पर। आपने देखा और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।